पहले श्लोक में आपने यह बताया कि गुरु परंपरा से ही गीता का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। मेरा प्रश्न है, क्यों गुरु परंपरा के बिना भगवत गीता का सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं? और आपका संप्रदाय कौन सी गुरु परंपरा में आता है? क्या उसका शास्त्र में वर्णन है? इस प्रश्न में आपके टोटल 3 प्रश्न हुआ। कितने प्रश्न हुए? 3। पहला प्रश्न, गुरु परंपरा के बिना भगवत गीता का अर्थ सही तरह से क्यों नहीं समझ सकते हैं? इस्कॉन कौन से संप्रदाय अथवा कौन सी गुरु परंपरा में आता है और उसका वर्णन कौन से शास्त्र में है? बराबर ना? हाँ। जैसे हम भौतिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो प्रमाणिक स्कूल अथवा कॉलेज में ही क्यों जाते हैं? जो पुस्तक हम स्कूल में पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक, वो तो बाजार में मिलती है। घर पर वो पुस्तक पढ़कर क्यों नहीं समझ सकते हैं? यानी इतने सारे रुपये खर्च करके हम स्कूल की फी भरते हैं, बहुत सारे रुपये खर्च कर स्कूल अथवा कॉलेज में ही क्यों जाते हैं? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में प्रामाणिक शिक्षक होते हैं जो सरकार द्वारा ऑथराइज किए हुए होते हैं और उन्होंने वो ज्ञान अपने सीनियर शिक्षक से लिया है जो सरकार द्वारा ऑथराइज है। अगर आप मेडिकल की कोई पुस्तक लेकर बाजार में किसी व्यक्ति से जाएंगे उसके पास और उससे बोलेंगे कि आप मुझे ये मेडिकल की पुस्तक समझाइए, अनऑथोराइज व्यक्ति के पास, क्या वो आपको सही ज्ञान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रामाणिक व्यक्ति से सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। आपके पहले प्रश्न का यही उत्तर है। जैसे हम भौतिक ज्ञान प्रामाणिक स्कूल और कॉलेज के बिना नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रामाणिक संप्रदाय यानी गुरु परंपरा से ही लेना चाहिए। वहां पर क्या होता है? वो गुरु परंपरा के द्वारा ऑथराइज हुआ होता है। आपका दूसरा प्रश्न था कि इस्कॉन कौन से संप्रदाय में आता है अथवा कौन सी गुरु परंपरा में आता है, यही प्रश्न था ना? हाँ। इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। आपका तीसरा प्रश्न था कि इस्कॉन जिस गुरु परंपरा में आता है या जिस संप्रदाय में आता है उसका शास्त्र में वर्णन है या नहीं, यही प्रश्न था ना? हाँ। इस्कॉन ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में आता है जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। संप्रदाय विना मंत्रास्ते निष्फला मताः अतः कलो भविष्यन्ति चतुर संप्रदायिना श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव इति पावनः सत्वारस्ते कलो भव्य ही उत्कोल पुरुषोत्तमः रामानुचार्य श्री ही शिव सक्रे मध्वाचार्यम चतुर्महस विष्णु स्वामिनो रुद्रो निंदात्यम शत्रुक्षणः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, संप्रदाय विहीन मंत्र यानी संप्रदाय के बिना जो मंत्र और परंपरा विहीन श्रवण, गुरु परंपरा के बिना श्रवण और उसका अध्ययन सभी क्या है? निष्फल है। कलयुग के लिए 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 4। श्री संप्रदाय, उसमें रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय जिसमें निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। ये जो श्लोक है ये डायग्राम के अंदर है और ब्रह्मा जी की परंपरा में आता है। मीन्स ब्रह्मा जी कृष्ण से होकर ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, ऐसे चैतन्य महाप्रभु और उससे शिला प्रभुपाद आए होकर ये गुरु परंपरा तक आया और मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। आपके संशय का निवारण हुआ? हाँ। और कोई प्रश्न है? हाँ, पूछिए। पहले श्लोक में आपने कुरुक्षेत्र के बारे में बताया था, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जैसा कोई स्थान नहीं है। कुरुक्षेत्र यानी यह शरीर 5 पांडव यानी 5 घोड़ा और कृष्ण बुद्धि के समान है, आत्मा यात्री के समान है। यह सब घटना काल्पनिक है, वास्तविक उनका अस्तित्व नहीं है। ये सब रूपक है। नहीं, रूपक नहीं है। कुरुक्षेत्र जो जगह है एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। ये रूपक नहीं है, ये एक सत्य घटना है, वास्तविक सत्य घटना हुई है और एक बहुत बड़ा पवित्र धार्मिक स्थल है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिकों ने भी संशोधन किया है कि हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र भूमि पर बड़े बड़े अणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और इतिहास की दृष्टि से देखें तो भी प्रमाण मिलता है कि ये स्थान आज से 5000 साल पहले था, उसका इतिहास मिलता है। शास्त्र प्रमाण की दृष्टि देखें तो भी कुरुक्षेत्र का अस्तित्व है, उसमें भी प्रमाण मिलता है। और शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति है
वो उपनिषद जो है वो श्रुति में आती है। ज्वालो उपनिषद में कहा है, तस्माद आहु कुरुक्षेत्रम देव यजनम, कुरुक्षेत्र देवताओं को यज्ञ करने का स्थान है। फिर स्मृति प्रमाण है, यानी पुराण, महाभारत, कुरुक्षेत्र का वर्णन है। सारांश के रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से सभी प्रमाण हैं कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है, और वो जो भारत के हरियाणा राज्य में है, जहां पर आज से 5000 साल पहले महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था। आपके संशय का निवारण हुआ? हाँ।